हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक आप लोगों के साथ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री विद इन सेकेंड्स के नाम से, जिसमें यार हम लोग ऐसे आप लोगों को ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। देखो यार क्या होता है, नीट 2022 के पेपर ने भी हमें यह बताया कि आप लोगों की कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स आनी चाहिए जहां से आप लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सके, है ना। जो भी लेंदी कैलकुलेशंस है उन्हें आपको अवॉइड करना आना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम यही चीज सीखने वाले हैं कि बहुत सारी आप लोगों को ट्रिक्स मिलेंगी थ्रू आउट द ईयर और बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की ट्रिक सॉल्व करने वाले हैं। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट से कभी सवाल आता है तो जनरली बच्चों को काफी टाइम लगता है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक आप लोग एक क्वेश्चन में लगा सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रिक से विद इन सेकेंड्स आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, भले ही चाहे तो थोड़ी सी स्पीड आप इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अमेजिंग ट्रिक है। ठीक है, चलिए यार स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को यार एक बहुत ही शानदार न्यूज बता दूं कि जितने भी ऑफर्स थे वो सब एक्सटेंड कर दिए गए हैं 31 जुलाई तक। तो 31 जुलाई तक आप लोगों को 20% ऑफ तो मिल ही रहा है, एज वेल एज जो 6 मंथ का एक्सटेंशन था वो भी आप लोगों को मिल रहा है। देखो, अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स फ्री मिल रहा है, उसके साथ साथ अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री मिल रहा है, एज वेल एज 6 मंथ के एक्सटेंशन पे आप लोगों को 1 मंथ फ्री मिल रहा है ऑन प्लस एज वेल एज आइकॉनिक। लेकिन आपको कोड क्या लगाना है? आपको बेटा कोड लगाना है स्पार्टन, और आप लोगों को ये सारे ऑफर्स अवेलेबल हो जाएंगे, एज वेल एज आप लोगों को मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। ठीक है, तो स्पार्टन कोड लगा लेना है और एनरोल हो जाना है। कल से ही बेटा हमारा बैच भी स्टार्ट हुआ है, संकल्प बैच, तो उसमें आप लोग यार बिल्कुल एनरोल कर सकते हो। उसमें पूरी केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं, हम लोग कंप्लीट 11th एज वेल एज कंप्लीट 12th करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री भी करेंगे, इनऑर्गेनिक भी करेंगे, ऑर्गेनिक भी करेंगे, सारी केमिस्ट्री आप लोग मेरी गाइडेंस के अंडर पढ़ोगे। अगेंस्ट कोड आपको स्पार्टन लगाना है और एनरोल हो जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार ये समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, फिर हम लोग उस ट्रिक की तरफ चलेंगे। सपोज करो आज आप लोगों का मूड है कि ढेर सारा पानी बनाएंगे, है ना। अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको बेटा क्या क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, हाँ सर। ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे, किस किस के बीच में? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म H2, सही है। और आप लोगों ने क्या करा? इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, तो ये रिएक्शन आपने बैलेंस कर दी, बिल्कुल ठीक है। अब सपोज करो इनिशियली हाइड्रोजन के 100 मोल्स लेके आए, बिल्कुल ठीक है ना, कुछ ना कुछ अमाउंट लेके आओगे ना हाइड्रोजन का। तो सपोज करो 100 मोल्स आप हाइड्रोजन के लेके आए, और ऑक्सीजन के आप सपोज करो 5 मोल्स लेके आए। ठीक है, आप लोगों को लगा कि आज हाइड्रोजन लेके आए हैं, आज ऑक्सीजन लेके आए हैं, भैया पानी बनाएंगे खूब सारा। ठीक है, तो आपने इनिशियली हाइड्रोजन के 100 मोल्स लिया है और ऑक्सीजन के आप लिया है 5 मोल्स। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो स्टोशियोमेट्री हमें क्या बता रही है? स्टोशियोमेट्री हमें यह बता रही है कि यहां पे 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सही है। रेशियो क्या है बेटा? ऑक्सीजन का आपको 1 मोल है और हाइड्रोजन के आपको 2 मोल्स है, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताना, अगर 5 मोल ऑक्सीजन आप लेके आए हो तो हाइड्रोजन आपको कितना चाहिए? अरे डबल चाहिए ना। यहां पे देखो ऑक्सीजन अगर 1 था तो हाइड्रोजन कितना था? 2। तो अगर 5 मोल आपके किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं, तो आपको हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे? 10 मोल्स। लेकिन आप लेके कितने आए हो? आप लेके आए हो 100 मोल्स, तो आप तो यार बहुत ज्यादा हाइड्रोजन ले आए, लेकिन ऑक्सीजन लाने में आपने कंजूसी कर दी। तो आपको बेसिकली 10 मोल्स ही चाहिए थे, किसके? हाइड्रोजन के, लेकिन आप लेके कितने आए हो? 100 मोल्स। तो क्या कुछ मोल्स हाइड्रोजन के बच जाएंगे? बिल्कुल बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे बेटा? 100 मोल्स लेके आए थे, 10 रिएक्ट कर गए, तो बच कितने गए? 90 मोल्स बच गए, 90 मोल्स बच गए। और ऑक्सीजन लेके आने में आपने कंजूसी करी, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? पूरा का पूरा खत्म हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग LR से भी रिप्रेजेंट करेंगे। और हाइड्रोजन बच गया है, बिल्कुल। कितने मोल्स बच गए हैं? 90 मोल्स बच गए हैं। तो हाइड्रोजन क्या है आपका इस केस में? एक्सेस रिएजेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस रिएजेंट, कि ये वाला रिएजेंट आप बहुत सारे अमाउंट में लेके आए थे, आप एक्सेस में लेके आए थे। तो आपका एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, एक होता है एक्सेस रिएजेंट।
तो एक फील आई हमको कि हाँ जो सबसे पहले खत्म हो गया। अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगी लिमिटिंग रिएजेंट की, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो डेफिनेशन ये हो जाएगी दैट रिएक्टेंट which is consumed first in the reaction। मतलब जो सबसे पहले खत्म हो जाता है, ऐसा रिएजेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाता है। इस पर्टिकुलर केस में हाइड्रोजन सबसे पहले खत्म, सॉरी ऑक्सीजन सबसे पहले खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और जो बच गया, जो ज्यादा अमाउंट में आप लेके आए थे, वो कौन सा हो गया आपका? एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट की एक हम लोगों को फील आई। अब आप लोग बोलोगे कि सर लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं, ये बताओ। लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं ये बताइए। ये अब नेक्स्ट सवाल आ रहा है। तो इसमें हम बेटा एक नोटवा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? नोटवा कुछ नहीं है, इट इज नोट ओनली, है ना। हम लोग बेटा नोट को क्या बोलते हैं? नोटवा बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आप फाइंड करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट होता है दैट रिएक्टेंट, ध्यान से सुनिएगा यहां पे, दैट रिएक्टेंट हुज मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एससी क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दैट रिएक्टेंट हुज मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका रेशियो क्या हो? मिनिमम हो। इसका रेशियो इज मिनिमम। देखो आप लोगों को क्या होगा, बहुत सारे रिएक्टेंट होंगे, है ना। तो आपको सबका क्या करना है? मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना है। और जिस रिएजेंट का मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो मिनिमम आ जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, है ना। देखो अभी क्वेश्चन करेंगे ना, वो ट्रिक भी आने वाली है जिसमें आप लोग सेकंड्स में सारे सवाल करने वाले। तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, पूरा आप लोगों को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग करेंगे। ठीक है, आज यहां ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? 10 ग्राम हाइड्रोजन का आया, ठीक है। 32 ग्राम ऑक्सीजन का आया, बहुत अच्छे। क्या बना दिया? पानी बना दिया। फाइंड, तीन चीजें आपसे पूछ रहा है। लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट बता दो, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, एक्सेस रिएजेंट बच जाता है ना यार, तो कितना बच रहा है वो बता दो, और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ध्यान से समझेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करो? रिएक्शन लिखो। और रिएक्शन कैसे लिखनी है आपको? बैलेंस लिखनी है। हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? 2H2 प्लस O2 रिएक्ट टू फॉर्म 2H2। सही है। अब जो भी आपको दे रहा है उसके नीचे आप एज इट इज लिख दो। जैसे देखो हाइड्रोजन का क्या दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है, बहुत अच्छे। ऑक्सीजन का कितना दे रखा है? 32 ग्राम दे रखा है। जो दे रखा है उसके नीचे एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो आपको मास दे रखा हो, आपको पार्टिकल्स दे रखे हो, आपको वॉल्यूम दे रखी हो, सबको किस में कन्वर्ट करो? मोल्स में। मोल्स में कन्वर्ट करना आई होप आप लोगों को आता होगा। तो यहां पे मोल्स में आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे? मोल्स में कन्वर्ट करोगे। गिवन मास 10 है, मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 2, तो 2 से डिवाइड कर दियो, कितने मोल्स आ गए? 5। गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आ गया? 1। सही है। तो मैंने क्या निकाल लिए? दोनों के मोल्स निकाल लिए। अब बेटा आपको क्या करनी है? एक ऐसे लाइन खींचनी है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी बच्चों को पहले ये लाइन खींचनी है, और इस लाइन के नीचे हम लोग लिखेंगे हाउ टू फाइंड LR। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करो? तो लिमिटिंग रिएजेंट मैंने आपको क्या बताया, कैसे फाइंड करते हो? मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो यहां पे देखिए मोल्स कितने हैं बेटा? 5। ये रहा 5। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? देखो हाइड्रोजन का कितना है? देखो 2 है ना। ये रहा ना, देखो कितना है? 2। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, है ना। ये रेशियो कितना आ गया बेटा? 2.5। मोल्स कितने हैं? देखो यहाँ पे 1। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? देखो 1। तो 1/1, ये रेशियो कितना आ गया? 1 आ गया। अब एक जगह रेशियो 1 आ रहा है, एक जगह रेशियो बेटा 2.5 आ रहा है। देखो ना, एक जगह बेटा 1 आ रहा है, एक जगह 2.5 आ रहा है। तो छोटी वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली बेटा 1 वाली वैल्यू कौन सी है? छोटी। तो ये कौन सा है? लिमिटिंग रिएजेंट। ये कौन सा है? एक्सेस रिएजेंट। जो दूसरा बच गया वो ऑब्वियसली एक्सेस रिएजेंट है। तो पहले पार्ट का सवाल तो हमारे पास आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट आपका ऑक्सीजन है, और एक्सेस रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अब वो ट्रिक आती है जो आप लोगों को इस सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए लगानी है। बहुत अमेजिंग ट्रिक है, ध्यान से सुनेंगे। जो भी आप लोगों की ये वैल्यू आई, देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई? जो रेशियो आया सबसे छोटा कौन सा आया? 1 आया। इस 1 को बेटा हम क्या बोल देते हैं? पर स्टोशियोमेट्री। हम एक नाम दे रहे हैं इसको, क्या नाम दे रहे हैं? पर स्टोइशियोमेट्री हम इसको नाम दे रहे हैं। अब ध्यान से समझना इसको, इसी का ही हम लोग फायदा उठाने वाले हैं।
अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बता दो। तो यहां पे देखिए सेकेंड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। एक्सेस रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के कुछ मोल्स रिएक्ट करे होंगे, बिल्कुल करे होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि रिएक्ट कर रहे हैं कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, मुझे ये बताओ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हाइड्रोजन की स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है, हाइड्रोजन का स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट है 2 और पर स्टोशियोमेट्री वैल्यू कितनी आई है 1। तो क्या करो, इस स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब कितने मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं, 2 इंटू 1 मतलब 1 मोल, 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट कैसे निकालोगे, अरे भैया आप कितने मोल लेके आए, देखो यहां पे कितने मोल लेके आए, 5 मोल लेके आए। रिएक्ट कितने कर गए, रिएक्ट कितने कर गए, सॉरी यहां पे 2 आएगा ना, अरे यहां पे 2 आएगा ना, 2 आएगा है ना, 2 इंटू 1 2 होता है ना बेटा, है ना। 5 मोल बेटा आप लेके आए, ठीक है। रिएक्ट कितने कर गए बेटा, 2 मोल्स रिएक्ट कर गए, तो बचेंगे कितने, 5 माइनस 2 कितने बेटा, 3 मोल आपके बच जाएंगे। तो क्या हमने सेकंड पार्ट का आंसर दे दिया है, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, हाइड्रोजन है एक्सेस रिएजेंट, कितने मोल्स बच रहे हैं बेटा, 3 बच रहे हैं। थर्ड पार्ट आ जाओ, देखो अगेन जबरदस्त ट्रिक बेटा, स्पार्टन ट्रिक है, उड़ा दोगे आप क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट बेटा कौन है, पानी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पानी का स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है 2 और पर स्टोशियोमेट्री वैल्यू कितनी थी, देखो ये रही 1, ये रही 1। तो सिंपली आप क्या करो, क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने होंगे बेटा, स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है 2, पर स्टोशियोमेट्री कितनी है 1 इक्वल्स टू 2 मोल्स। आंसर आ चुका है। जहां पे बच्चों को बेटा 3-3 4-4 मिनट लग जाते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप लोगों ने बेटा विद इन सेकेंड जुड़ा दोगे। देखो समझाने में आप लोगों को समय लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो फटाक से इस क्वेश्चन को कर लोगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं तो परफेक्टली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आप लोग सही हैं या फिर नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, 28 ग्राम आया किसका, N2 का, बहुत अच्छी बात है। 12 ग्राम आया किसका, हाइड्रोजन का, बहुत अच्छी बात है। रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया। सबसे पहला काम इक्वेशन लिखो, रिएक्शन को बैलेंस करो। आ जाओ साथ साथ में करते हैं, आइए साथ साथ में करते हैं। कौन है बेटा N2, कौन है भैया H2, रिएक्ट्स टू फॉर्म NH3, सही है। इक्वेशन बैलेंस करें, यहां पे देखो, यहां पे 2 यहां पे 3, इक्वेशन बैलेंस कर ली। कुछ बच्चों को भी हो सकता है इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत आ रही हो, तो इक्वेशन बैलेंस आपको हिट एंड ट्रायल से देखना होता है। बाकी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन के कुछ कुछ मेथड्स है ना, वो रेडॉक्स रिएक्शन की बात है। लेकिन मूल कॉन्सेप्ट में आप लोगों को हिट एंड ट्रायल से ही रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। अब देखो जो जो दे रखा है वो लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है, देखो 28 ग्राम दे रखा है किसका, N2 का, तो यहां पे है बेटा 28 ग्राम, ठीक है। 12 ग्राम है किसका, हाइड्रोजन का, तो यहां पे है 12 ग्राम। आपको मैंने क्या बोला, वेट दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, पार्टिकल्स दे रखा हो, किसमें कन्वर्ट करो, मोल्स में। तो सबसे पहले क्या निकाल लो बेटा, इसके मोल्स। सबसे पहले क्या निकालो बेटा, इसके मोल्स। मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। N2 का बेटा मोलर मास कितना हो जाएगा, 28 होता है, तो कितना आ गया बेटा 1। गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 6। अब क्या करोगे बेटा, डंडी खींचोगे, है ना, लाइन खींचोगे, लाइन जरूर खींचनी हर किसी को, ठीक है। चल इसके नीचे आप क्या लिखोगे, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट का रेशियो मिनिमम होना चाहिए। यहां पे देखिए मोल्स कितने हैं 1, यहां पे देखो स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहां पे भी ये आ गया 1 इक्वल्स टू 1। मोल्स कितने हैं यहां पे देखो 6, स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है बेटा, देखो यहां पे 3, तो 6/3 कितना आ गया बेटा 2। अब एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, छोटी वैल्यू ऑब्वियसली कौन सी है, ये है, तो ये क्या हो गया बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और हाइड्रोजन आपका अगेन क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। और जो ये रेशियो आता है बेटा, इसको क्या बोल दो, पर स्टोशियोमेट्री। यहीं से ही तो बेटा मैं निकालने वाला हूं सेकंड और थर्ड पार्ट। तो अगेन पर स्टोशियोमेट्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमेशा 1 आएगी क्या सर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इस केसेस में आ गई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पर स्टोशियोमेट्री ये रेशियो होता है, जहां से आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हो ना, जो रेशियो आता है वो होता है पर स्टोशियोमेट्री। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। एक्सेस रिएजेंट कौन है बेटा, एक्सेस रिएजेंट है आपका हाइड्रोजन। अब यहां देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले सबसे पहले ये देखो, जो एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट कितना कर रहा है, तो कैसे निकालते हो,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो रिएक्ट कर रहे हैं। देखो मैंने आपको क्या सिखाया, हाइड्रोजन की स्टोशियोमेट्री देखो इस क्वेश्चन में। तो हाइड्रोजन की स्टोशियोमेट्री देखो आपको क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, ये रहा 3। और पर स्टोशियोमेट्री वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या करो, 3 इंटू 1 कर दो, 3 इंटू 1 कर दो, कितना होता है बेटा, 3 मोल्स होते हैं। तो रिएक्ट कितने कर गए, 3 मोल्स। अरे लेके कितने आए थे यार, लेके तो हम 6 आए थे, 3 मोल्स रिएक्ट कर गए, तो बचेंगे कितने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट बेटा कितने, 6 माइनस 3, मतलब 3 मोल क्या कर गए, बच गए। तो आप लोगों का सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है विद इन सेकेंड। समझाने में आप लोगों को समय लग रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो बिंदास आप लोग बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे आ जाओ थर्ड देखो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट कौन है बेटा, अमोनिया। प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया। अमोनिया का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ। अमोनिया का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 और पर स्टोशियोमेट्री वैल्यू कितनी है, 1। तो सिंपली क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के जो बन रहे हैं कितने हैं बेटा, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, पर स्टोशियोमेट्री 1 है, 2 इंटू 1 कितने, 2 मोल्स। उड़ा दिया क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आप लोग बहुत फास्ट लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आई होप यार समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई भी डाउट है बिंदास कमेंट सेक्शन में यार पूछिएगा, सारे के सारे जो रिलेवेंट डाउट्स रहेंगे आप लोगों को उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स बेटा हम लोग हमारे संकल्प बैच में सीख रहे हैं और बहुत अमेजिंगली वहां पे हम लोग हमारा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी बेटा कुछ ऑफर चल रहे हैं 31 जुलाई तक यार, ये ऑफर वैलिड है। इसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा। 20% ऑफ भी मिल जाएगा आप लोगों को, एज वेल एज अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन भी है। तो अमेजिंग ऑफर चल रहे हैं, और ऐसा ऑफर बेटा अनअकैडमी के हिस्ट्री में कभी नहीं आया है, जहां पे 20% भी मिल रहा है और एक्सटेंशन भी मिल रहा है आप लोगों को अप टू 6 मंथ्स का, है ना। ऐसा ऑफर कभी नहीं आया है, और मेरे को नहीं लगता कि यार आगे भी ये कभी ऑफर आएगा। तो अगर आप लेने के सोच रहे हैं तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। 31 जुलाई तक आप लोग ले लीजिए और हमारे संकल्प बैच में एनरोल कर लीजिए। हम लोग पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट 11th की, कंप्लीट 12th की, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब हम लोग साथ में करने वाले हैं। ठीक है, कोड आप लगा देंगे स्पार्टन कोड, ताकि आप प्रॉपर मेरी मेंटोरशिप में आ जाए और पूरे साल हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहे। ठीक है, संकल्प बैच में ज्वाइन कर लीजिए, बढ़िया तरीके से हम लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं। हमारा जो कोर्स है वो मैक्सिमम हम लोग जनवरी एंड तक कंप्लीट करते हैं। जनवरी एंड तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप लोगों के पास 3 महीने एटलीस्ट मिले रिवीजन के लिए, है ना। 3 महीने एटलीस्ट मिले रिवीजन के लिए। स्पार्टन कोड लगा के आ जाओ और प्रॉपर हम लोग केमिस्ट्री अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बेटा कोर्सेज में। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।